हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास आ गया हूं एपी का नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के, जिसमें पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन निकालना एपी के केस में। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मैं ऑलरेडी आप लोग के पास एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कॉमर्स रखे हैं और सब्जेक्ट में बिजनेस मैथ उन लोगों का है। ठीक है, उनका मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं। ठीक है, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं एपी का, जिसमें एनएस टर्म निकालने सीखे थे और उसका सम निकालने सीखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, जाइए और उन वीडियोज़ को देखते रहिए और इस प्लेलिस्ट में हमेशा अपडेटेड रहिए। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग एपी कंक्लूड करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है कि कहता है एक अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखिए सिंपल सा है, अगर कोई 3 नंबर्स एपी में दिया हुआ है, एपी में 3 नंबर है और मिडिल वाला जो नंबर होगा वही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं 2, 4, 6, तो ये एपी में है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, कॉमन है, तो सीधी सी बात है ये क्या है, एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल वाला टर्म मतलब 4 है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन हो गया। राइट, देखिए कहता है लेट ए एक्स बी, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारा एपी में है, तो यहाँ पे x क्या होगा, x हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर इसको हम निकालना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, जब एपी में हो इसका मतलब है डिफरेंस कॉमन होगा। आप लोग को पता ही है एपी केस में क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होता है किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, होता है ना। दैट मीन्स x माइनस ए इक्वल्स बी माइनस एक्स। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो x प्लस एक्स बराबर बी माइनस ए इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर b माइनस ए, तो x बराबर क्या हो जाएगा b माइनस ए बाय 2। ठीक है, सॉरी ये a इधर आएगा ना, प्लस हो जाएगा, b प्लस ए रहेगा। राइट, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, अगर 3 ही नंबर है a x b, तो चूंकि x जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है, तो x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। ठीक है, तो देखिए 4 एंड 10 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब 4 हमारा पहला टर्म है, बीच में अर्थमेटिक मीन मान लीजिए x होगा और ये हमारा 10 है, तो x का ये एपी में है। राइट, तो क्या होगा, x बराबर क्या लिखा है मैंने, b प्लस ए बाय 2। b कितना है भाई, ये हमारा a हक के जगह पे, ये हमारा b के जगह पे, क्या हो गया 10 प्लस 4 बाय 2 दैट इज 14 बाय 2, कितना आ गया 7, ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो जब 2 क्वांटिटी दिया हुआ हो, बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो, ठीक है, सीधा सीधी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटी है, उसके बीच में n टर्म आपको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अज्यूम कर लीजिए फर्स्ट टर्म a है ना, और लास्ट टर्म b है, 2 क्वांटिटी है ना, 2 क्वांटिटी बोल रहा है, तो पहला क्वांटिटी a, दूसरा क्वांटिटी क्या हुआ, b हुआ। इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है, तो n अर्थमेटिक मीन क्या है, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक। ठीक है, तो यहाँ पे b का मतलब b क्या हुआ, लास्ट टर्म हो गया, ये एपी में है ना, b हमारा लास्ट टर्म हो गया, तो b का मतलब क्या हो गया, कौन सा टर्म है b, चूंकि अर्थमेटिक मीन ही हमारे पास n है और 2 क्वांटिटी हुआ ना a और b, तो n प्लस 2th टर्म होगा, ये क्या होगा n प्लस 2th टर्म, b जो है केमा टर्म होगा n प्लस 2th टर्म, क्योंकि n जो है हमारा बीच का अर्थमेटिक मीन ही n है और प्लस में 2 क्वांटिटी भी तो है ना, दूसरा क्वांटिटी ये है ना, तो n प्लस 2th टर्म होगा। ठीक है,
तो जब n प्लस 2th टर्म हम लोग फॉर्मूला जब निकालते हैं, आपको पता होगा अर्थमेटिक मीन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, पहले बता चुके हैं। फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो सेम उसी प्रकार से n प्लस 2th टर्म क्या होगा, जब nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, तो बस जहां पे n है ना वहां n प्लस 2 है, अंतर तो वही है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a प्लस n प्लस 2, ये n प्लस 2 हो गया, माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व किया जाए क्या होगा, b इक्वल्स a प्लस n प्लस 1 इंटू डी होगा, ये क्लियर। a इधर आ जाए क्या होगा, b माइनस a बराबर n प्लस 1 इंटू डी। तो यहां से d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा b माइनस a बाय n प्लस 1। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो, d का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, लास्ट टर्म b माइनस फर्स्ट टर्म a, दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड करें क्या, n प्लस 1, ये कर देंगे हम लोग, सीधा सी बात। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं भाई, ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकला, ये अर्थमेटिक मीन कहाँ गया, उसका वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे ये तो पूरा एपी में है ना, तो एपी में सिंपल सी बात है, पहला टर्म जो हमारा है, पहला टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, वो ए है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म ही हमारा अर्थमेटिक, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है ना, a1। तो एपी का सेकेंड टर्म कैसे निकालते, a प्लस डी निकालते हैं क्या, a प्लस डी निकलता है ना, तो a प्लस डी लिखिए, चाहे a प्लस डी के जगह पे क्या पुट कर दीजिए, b माइनस ए बाय n प्लस 1 लिख दीजिए, सीधी सी बात। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, सेकेंड अर्थमेटिक मीन। देखिए फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म और सेकेंड अर्थमेटिक मीन, तो a2 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 2d होता है कि नहीं होता है, एपी का थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, बस इस तरह कंटिन्यू चलते जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जब हमें an अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस n इंटू डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब देखिए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, a प्लस डी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन का बना a प्लस 2d, तो n नंबर का कोई भी नंबर का जब निकालना हो तो a प्लस n इंटू डी कर देंगे, सिंपल सा निकल जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये चलिए तरीका हुआ अर्थमेटिक मीन निकालने का, क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, ज़्यादा क्लियर आपका हो पाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है जहाँ तक मैं बता रहा था आप लिखते जा रहे थे, नहीं लिखे तो बैक करके आप जाइए और इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूं मैं इजीली, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा, डी का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर a और b के बीच में कुछ भी अर्थमेटिक मीन है, मान लो दो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, a1 a2, ठीक है, तो a1 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी, a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि सिंपल सा हम लोग इसको देख रहे हैं, ये AP के टर्म में है ना, तो AP का पहला टर्म होता है, AP का पहला टर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट A होता है, सेकेंड वाला क्या होता है A प्लस डी होता है, थर्ड वाला क्या होता है A प्लस 2d होता है, ठीक है, फोर्थ वाला क्या होता है A प्लस 3d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा A1 है, थर्ड टर्म क्या है A2 है, और लास्ट टर्म क्या है B है। ठीक है, तो A1 का फॉर्मूला क्या सिंपली हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, A2 का क्या हो जाएगा सिंपली A प्लस 2d हो जाएगा। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं दिमाग कुछ भी चल रहा तो भी क्या करना, जिस नंबर को देखो A2 है ना, तो सीधा सीधी A प्लस वही 2 यहाँ लिख दो, 2 इंटू डी कर दो। अगर A3 निकालना, थर्ड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो तो क्या करना A प्लस 3d कर दो, फोर्थ अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो तो A प्लस 4d कर दो, हो गया, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका कंफ्यूजन जो है पूरी तरह से जो है उसको दूर करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो मैं बता दिया अभी आपको, है ना, 4 प्लस
10 बाय, हम लोग अभी निकाल लिए थे, 2 से डिवाइड किए थे, अर्थमेटिक मीन निकल गया, राइट। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and 19, 4 and 19, ठीक है। तो 4 और 19 के बीच में कितना अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है? 4, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? 19 है। तो AP में पढ़े हैं Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो लास्ट टर्म कितना है? 19 है। 19 इक्वल A, पहला टर्म कितना है? 4 प्लस टोटल नंबर कितना हो गया? 4 अर्थमेटिक मीन प्लस 2 क्वांटिटी, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ? 4 इधर चला गया, माइनस हो कितना बचेगा? 5 बचे, 15 बचेगा। 15 इक्वल्स 5D, तो D कितना आ गया? D इक्वल्स हो गया 15 बाई 5 इक्वल टू 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अभी मैंने बोला था आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A प्लस डी। A कितना है? 4, D कितना है? 3, 4 प्लस 3 7। सेकेंड अर्थमेटिक मीन A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, मतलब 4 प्लस 2 इंटू 3, तो कितना? 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। A3 थर्ड अर्थमेटिक मीन A प्लस 3D इक्वल्स 4 प्लस 3 इंटू 3, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13। A4 A प्लस 4 इंटू डी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 4 हो गया 16, आ गया 4 अर्थमेटिक मीन। तो जितना अर्थमेटिक मीन निकालने बोले सीधा सीधी इसी तरीके से फॉर्मूला लेके जाओ, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक, है ना। और इसी बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा बना के, जो भी आपके बुक में दिए होंगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है, यहाँ पे कहता है इफ NaM आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, 20 और 80 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए? n, ठीक है, n नंबर। फर्स्ट मीन जो है, फर्स्ट मीन कितना है? फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो कितना है? 1:3, फाइंड n, मतलब कितना अर्थमेटिक मीन है वो पता करना है, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, 20 जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म के जगह पे है, ठीक है, और फिर है 80, इसके बीच में A1, A2, A3 करते हुए कितना? n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं। कितने? n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट मीन, फर्स्ट मीन क्या हो जाएगा? मतलब A1 और AN, मतलब लास्ट मीन, लास्ट मीन तो AN ही है ना, उसका रेशियो क्या है आपका? 1:3 के फॉर्म में है ना। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट मीन का फॉर्मूला मैंने क्या कहा था? A प्लस डी, राइट, डिवाइड रेशियो, तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। AN का मतलब A प्लस एन डी, राइट, इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 बाय कितना हो गया? 3, इस फॉर्म में आ गया ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, A प्लस डी, A कितना है? 20 है, प्लस D का मतलब क्या होता है? D का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या? D बराबर बताया था B माइनस A बाय n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्या होगा? B कितना है? 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 बाय n प्लस 1, मतलब कितना हो गया? 60 बाय n प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ पर D है वहाँ पे हम लोग ये पुट करेंगे 60 बाय n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 20 प्लस n इंटू 60 बाय n प्लस 1, दैट इज 1/3, क्लियर। मैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें अलग से कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, खत्म कहानी। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 20 प्लस 60 बाय n प्लस 1 इक्वल्स 1 इंटू इतना क्या होगा? 20 प्लस 60n हो गया, 60n बाय n प्लस 1, ठीक है। कितना आ जाएगा?
60 प्लस कितना हो गया 180 बाय n प्लस 1 इक्वल्स 20 प्लस 60n बाय n प्लस 1। ठीक है, अब इसको इधर कर दीजिए, हम लोग इसको इधर कर दें, क्या आ जाएगा हमारा, देखिए तो हम लोग इसको भी इधर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, देखिए इधर देखिए, अगर इसको हम सॉल्व कर दें क्या होगा, सीधा सीधी ले जाइए, 60 इंटू n प्लस 1 प्लस 180 बाय n प्लस 1, इधर भी कर दें मल्टीप्लाई, 20 इंटू n प्लस 1 है ना, प्लस 60n बाय n प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, सिंपली ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों डिवाइड में n प्लस 1 कैंसिल हो गया, वो क्या बचा 60n प्लस 60 प्लस 180 इक्वल्स 20n प्लस 20 प्लस 60n। ठीक है, दैट इज 60n प्लस ये कितना हो गया 240 इक्वल्स यहाँ पे 80n प्लस 20, इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर देते, क्या होगा 220 इक्वल्स, इसको इधर किए कितना बचा हमारा 20n बचेगा, 80n माइनस 60n। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल्स 220 बाय 20, 0 0 कैंसल, इतना 11 आएगा, तो n बराबर 11। मतलब कितने अर्थमेटिक मीन थे 20 और 80 के बीच में 11 अर्थमेटिक मीन थे। ठीक है, तो ये रहा आपको इसका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया होगा। ये सेक्शन खत्म हुआ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, टू फाइंड nth टर्म, टू फाइंड सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, है ना, सॉरी टू फाइंड सम, एंड थर्ड पढ़े अर्थमेटिक मीन। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा 12th BMT के लिए, ठीक है, बिजनेस मैथ में वो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।